हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मुझे दे रखा है अ यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ लेंथ ए हैंग्स विद वन एंड ए अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। क्या कहता है कि एक रोड ले लो ए बी। मैंने यहाँ पे एक रोड ले ली, इसको क्या नाम दे दिया, ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। रोड ए बी है। अब क्या कहता है आगे ये आपको कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो मुझे दे रखी है स्मॉल ए। इसकी जो लेंथ है वो मुझे क्या दे रखी है, स्मॉल ए। अब ये कहता है कि ये जो ए पॉइंट है इसको एक वर्टिकल वॉल से हैंग किया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल ले ली, वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये आपकी हो गई वर्टिकल वॉल। इससे हैंग किया गया है इस पॉइंट को, और ये हमारा है पॉइंट ए। ठीक है, इतना समझ आता है। अब बोला है कि ये जो बी पॉइंट है, क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है बिंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द रोड विद अ पॉइंट सी ऑफ द वॉल वर्टिकली अबव ए। कह रहा है इस ए के ऊपर ना एक पॉइंट है सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट से इस रोड का अदर एंड बी एंड को मिला रखा है एक डोर से। यहाँ पे एक डोर बांधी हुई है, एक डोर से इसे लटकाया हुआ है, और ये जो डोर से लटकाया है इसकी लेंथ मुझे दे रखी है एल। ठीक है, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है एल। ओके, इतना समझ आता है सबको। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ये जो आपकी ए बी रोड हुई ना, इसको हमने इससे मिला दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। किसके लिए नॉर्मल हो जाएगा? इस पॉइंट के लिए, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले रखा, इसका नाम मैंने दे दिया आर, सॉरी ओ नाम दे दो, आर हो जाएगी इसकी रिएक्शन। क्योंकि ये जो हो जाएगा, इसे अगर मैं स्प्रेड करती हूँ और जी को मैं लेती हूँ ए बी का मिड पॉइंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा वेट, और ये हो जाएगी उसकी नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये वेट हो गया। इतना समझ आया? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। एक यूनिफॉर्म रोड थी ए बी जिसकी लेंथ हमें दे रखी थी स्मॉल ए। एक यूनिफॉर्म रोड ले ली ए बी, उसकी लेंथ ले ली स्मॉल ए। इस ए पॉइंट को मैंने हैंग कर रखा था एक स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ। ये स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ मैंने हैंग कर रखा था यहाँ पे। और जो दूसरा पॉइंट बी पॉइंट था, इसको मैंने एक डोर के साथ सी पॉइंट के साथ लटका दिया। ये जो बी सी वाली डोर है हमारी, इसकी लेंथ मुझे एल दे रखी है। इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, और यहाँ, ठीक है, और बी सी की लेंथ एल हो गई। इस ए बी का मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया जी। अब इस जी पॉइंट पे जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड सेट करेगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो मैंने ये ले लिया। ठीक है, इतना समझ आता है सबको। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट दे रखा है ए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपका। अब और क्या क्या दे रखा है, अब बोला है कि यार शो दैट करो, बुक में आप लोग देख सकते हैं। बोला है शो दैट इफ़ द रोड रेस्ट इंक्लाइंड ऑफ टू दी वॉल एट एन एंगल थीटा। क्या कह रहा है कि जो ए बी है ना, ये जो रोड है ना, ये इस वॉल के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब ये इस वॉल के साथ दो एंगल बना रही है, एक तो ये वाला एंगल बना रही है, दूसरा ये वाला बना रही है। हमें लेना है एक्यूट, ध्यान रखना, हमें क्या, कौन सा एंगल लेना है, एक्यूट। तो कौन सा एंगल मुझे गिवन है, ये वाला एंगल थीटा गिवन है। अब भैया एक बात, ये डायग्राम अभी क्लियर से सही से नहीं बना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बट ये वाली जो लाइन आपकी जाएगी ये एकदम सीधी जाएगी। अभी टेढ़ी लग रही है, ये एकदम सीधी जाएगी, इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा हो जाएंगे। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ आता है? ये तो था क्वेश्चन। अब कहता है कि अगर सभी को क्वेश्चन समझ आ गया तो ये प्रूव करो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना, कि जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय
3a²। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, प्लस हमें लिमिट्स निकालनी है एल की और ए की। एल और ए की वैल्यू कहाँ कहाँ तक जा सकती है उसकी लिमिट्स निकालनी है और ये निकालना है। तो अब ज़रा डायग्राम को देखें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यार मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना, आपको एक ट्रायंगल गिवन दे रखा होता है। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, ABC मुझे ट्रायंगल दे रखा है इसमें, ठीक है। एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, उसकी एक साइड पे एक मिड पॉइंट होता है उसका। तो इस साइड पे ये मिड पॉइंट हो गया और एक पॉइंट उसकी दूसरी साइड पे, दूसरी एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। एक ये साइड ले ली, इसका मिड पॉइंट ले लिया, एक ये वाली साइड ले ली, इसका मिड पॉइंट ले लिया। तो ये दोनों मिड पॉइंट जब आपस में मिलते हैं तो एक लाइन बनती है जो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। एक तो पैरेलल हो जाती है, दूसरा ये जो साइड की लेंथ है वो इस वाली लेंथ के आधा हो जाती है। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता है। अब हम सपोज करके चलेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें गिवन होता है कि दो मिड पॉइंट है एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल्स के, लेकिन इसमें हमें क्या गिवन है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें पैरेलल दिख रही हैं और एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये इसको मिड पॉइंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिड पॉइंट लेके चलते हैं इस वाली साइड का। तो हम क्या बोलेंगे, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड BC। यहाँ पे लिख दो। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो OC हो जाएगा वो पूरे का आधा हो जाएगा, या फिर OB जो हो जाएगा वो पूरे का आधा हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, OC को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ OC क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा BC/2, यही हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, OC को लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे BC/2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे BC/2। कैसे लिख सकते हैं भाई, मिड पॉइंट थ्योरम बोला है हमने, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से O जो होगा वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए OC जो होगा वो पूरी लेंथ का हाफ हो जाएगा। अब BC यहाँ पे मुझे दे रखी है वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है, तो BC की जगह मैं यहाँ पे L/2 पुट कर सकती हूँ, यानी OC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, L/2। ये तो हो गई एक चीज़ कि मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों पॉइंट्स का जो है वो मिड पॉइंट होना ही कंपलसरी होगा। दूसरा इसमें ये भी होता है, जैसे अगर कोई ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा रही हूँ, एक ये मिड पॉइंट है, एक ये और ये लाइन है। अगर हम ये कहते हैं ना कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम ये भी कहते हैं कि ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन का आधा होती है, या नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन का डबल होती है। तो इसके थ्रू इस केस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि जो AC होगा मेरा वो 2 × OG के इक्वल होगा। डायग्राम को देखो, डायग्राम सब क्लियर कर देगा, ठीक है। और OG की वैल्यू कैसे आएगी, डायग्राम में देखो OG की वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं ट्रायंगल AGO की बात करूं, इन ट्रायंगल AGO की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं मेरी, तो क्या हो जाएगी, OG को मैं क्या लिख सकती हूँ, AG cos थीटा लिख सकती हूँ। OG की वैल्यू AG के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, AG cos थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे AG जो मेरा आ जाएगा, सॉरी AC जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, AC 2, OG की जगह AG वैल्यू पुट करेंगे तो AG cos थीटा हो जाएगा। ये मेरी AC की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली है वैसे ही मैं OA की वैल्यू निकालूंगी। ये तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, AC की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब अगर मैं OA की बात करूँ तो OA आप डायग्राम में देखो आपका कहाँ पे आ रहा है, इसी ट्रायंगल के अंदर। अगर मुझे cos थीटा की जगह अब sin थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो उससे मेरी OA की वैल्यू आ जाएगी कितनी, AG sin थीटा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे
ए कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे आया भैया? यहाँ पे आपका 2 था, 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी a/2 कॉस थीटा से, a/2 कॉस थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए जी की वैल्यू a/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, a कॉस थीटा बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ए जी के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब ए जी क्या था भैया? ए जी a/2 था, तो यहाँ पे a/2 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ओ ए मेरा क्या आ जाएगा? a/2 साइन थीटा। अब दो चीज़ें आ गई, एक ए सी आ गया a कॉस थीटा और एक ओ ए आ गया a/2 साइन थीटा। ये हमारी वो वैल्यूज़ है जो निकल के आ गई। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी की अगर मैं बात करूं, और इस ट्रायंगल में डायग्राम में देखिए, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है ए पे, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं जी। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो ओ सी क्या है मेरा? l/2 दे रखा है मुझे। ओ ए की वैल्यू मैंने ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली, ए सी की वैल्यू भी ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली। इसका मतलब ये ए वाली वैल्यूज़ और ये एल वाली वैल्यूज़ अगर मैं इस रिलेशन से यहाँ पे निकालूं, तो मेरी जो लास्ट में इक्वेशन निकल कर आएगी वो कुछ एल और ए के रिस्पेक्ट में ही आएगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब कॉस थीटा वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, आ सकता है। तो इसका मतलब हम इस रिलेशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। अब ओ सी मेरा l/2 था, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? l/2 का होल स्क्वायर, यानी कि l²/4। तो यहाँ मैंने लिख दिया l²/4। ओ ए मेरा कितना निकल के आया है? a/2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करेंगे तो a²/2 का स्क्वायर यानी कि 4 साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए सी की वैल्यू मेरी क्या आई है? a कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? a² कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक हमने क्या किया है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा l² डिवाइड बाय 4। यहाँ आप लोग एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपका a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 4a² कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4। 4 से 4 कट गया, सिर्फ इसलिए कटा है क्योंकि हमने एलसीएम लिया है और यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा l² इक्वल टू a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4a² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस स्क्वायर थीटा की निकालनी है। इसका मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो हम इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ मैंने यही लिख दिया, यहाँ a² साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, यहाँ 4 बार a² कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैंने एक बार अलग निकाल लिया, 3 बार अलग निकाल लिया। तो एक बार जब निकालेंगे तो a² कॉस स्क्वायर थीटा अलग निकल आएगा, प्लस और क्या निकल आएगा? 3a² कॉस स्क्वायर थीटा अलग निकल आएगा। ठीक है, इतना समझ आता है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यही चीज़ बनेगी, इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इन दोनों को देखो ज़रा, अगर मैं इनमें से a² को कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बन जाता है, और वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरी l² की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? a² आ जाएगी यहाँ पे इन दोनों से, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 3a² कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें जो प्रूफ करना था वो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू l² माइनस a² डिवाइड बाय 3a², ये हमें प्रूफ करना था, और कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे l² माइनस a² किसके इक्वल हो जाएगा भैया? 3a² कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर 3a² थीटा को यहाँ ले आऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? l² माइनस a² डिवाइड बाय 3a²। और यही क्या करना था? मुझे प्रूफ करना था।
तो ये मेरा हैंस प्रूव हो गया। दूसरी चीज़, हमें एल और ए दोनों की आपस में लिमिट निकालनी थी। वो लिमिट कैसे निकलेगी उसे भी एक बार देख लो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मेरी निकल कर आई है, मैं चाहती हूँ ये जो थीटा है ये इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो थीटा के रियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ये रियल आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लेकर चल रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3a² भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, ठीक है। इतना समझ आता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L जो होगा वो ग्रेटर देन A होगा। ये चीज़ आपकी यहाँ से आएगी, जब इसको आप यहाँ लेके जाओगे, A को सॉल्व करोगे, L और A का आपस में रिलेशन निकालोगे, तो L जो होगा वो मेरा ग्रेटर देन किसके ग्रेटर देन आ जाएगा, A के ग्रेटर देन आ जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं, यहाँ तो मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि भाई होल स्क्वायर है, और हम ये भी कह रहे हैं कि जो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ये बात सच है भाई। यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रेटर देन होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, एक बार हमने ग्रेटर देन 0 रख लिया, एक बार हमने लेस देन 1 रख लिया, ओके, कह सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3a² लेस देन 1 आ गई। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरा एल स्क्वायर जो आ जाएगा वो लेस देन आ जाएगा 4a² के, यानी कि एल लेस देन हो जाएगा 2a के। क्या किया हमने, इस स्क्वायर का रूट निकाल लिया भाई यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आता है। अब ऊपर जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी कि एल ए से बड़ा है, नीचे वैल्यू आ रही है कि एल 2a से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, यहाँ कहीं मान लो मेरा एल एग्जिस्ट कर रहा है, मैं कह रही हूँ ए से बड़ा है, ए से इस तरफ जा रहा है, ए से बड़ा है, लेकिन 2a से छोटा है, 2a से कम है, तो एल को क्या होना पड़ेगा, ए और 2a के बीच में लाए करना पड़ेगा। इसका मतलब एल की जो वैल्यू है, एल की जो लिमिट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, ए एंड 2a के बिटवीन है, ए एंड 2a के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो ख़त्म करता है। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में डाउट अपने पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, और अगर ये तरीका पसंद आ रहा है पढ़ने का तो वो भी बताना यार कमेंट में, या पुराने वाला तरीका सही था ये भी बता देना।